पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। के द्वारा जो भी यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया था, कंफ्यूजन है उसको दूर कर लो। लास्ट सवाल है मेरे, कंफ्यूजन ये है कि क्या नगर पालिका अध्यक्ष में 2 सीट लगेगी? वो लग चुकी है, वो जनता के दिलों में 2 सीट लग चुकी है। जी जी, दिलों में लग गई, लेकिन ऑफिस में भी लगनी चाहिए। लोगों का कहना है कि 2 सीट लगेगी कि नहीं। भाई पहले दिलों में लगी, अब जब दिलों में जो लगी है वो ऑफिस में भी लगेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर आपका। वो लगी हुई होगी। आप चलिए। आप प्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चिन्याली सौड़ की महान जनता का एक बार पुनः धन्यवाद और साधुवाद। जिस जनता ने मनोज कोहली जी को नगर पालिका अध्यक्ष बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, जिम्मेदारियां दी है, उसके लिए हम जनता का पुनः आभार और धन्यवाद करते हैं। देखिए, आपने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर के जब चुनाव रिजल्ट आया था और उससे पूर्व चुनाव के दौरान भी मनोज कोहली जी को निमोनिया हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चलते गए, जनता का आशीर्वाद लेते गए, मीटिंगें होती गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और इस समय आपको पता होगा राजकीय इंटर कॉलेज चिन्याली। बॉबी पंवार जी का स्वागत और वंदन। मैं चाहूंगा कि आज के मुख्य अतिथि और नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को आप मंच। एक बार तो पहले जब उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, क्या एक बार दोबारा पड़ गई जरूरत कि उत्तराखंड को बदलाव की जरूरत पड़ी, जो बॉबी पंवार और त्रिभुवन चौहान जी ने उठा रखा है? क्या सर? देखिए, जरूरत पड़ी ये तो हमसे बेहतर जनता जानती है और जनता ने निकाय चुनाव में वो परिणाम दिए हैं। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के निकायों से बहुत सारे जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, उनसे जो पार्षद हो, सभासद हो या अध्यक्ष हो, वहाँ पर बड़ी मात्रा में जनता ने निर्दलियों को चुनकर भेजा है। और वही उदाहरण यहाँ चिन्याली सौड़ का भी है और यही उत्तरकाशी के और जगहों का भी है और अन्य जनपदों का भी है। तो इससे ये पता लगता है वास्तव में कि उत्तराखंड को एक ज़रूरत है। जो उत्तराखंड राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, उस राजनीतिक संकट को दूर करने का समय आ गया है और उसकी शुरुआत इस उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों के अलग अलग निकाय क्षेत्रों से हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि यही शुरुआत आगामी जो पंचायत चुनाव होने हैं उसमें भी इस प्रकार की जो जनता एक संदेश देने का काम करेगी, जिससे कि ये लगता है कि एक लड़ाई वास्तव में उत्तराखंड बनाने के लिए थी और एक लड़ाई उत्तराखंड बचाने के लिए। सर, बॉबी पंवार एक उत्तराखंड क्रांति दल तैयार करेंगे 27 तक की, ताकि जो बदलाव की वो है वो दिख जाए जनता को? देखिए, बदलाव की जो बयार है उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसकी शुरुआत ये हुई है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लगभग 4 विधायक कांग्रेस भाजपा से हटकर आए हैं। उसके बाद जब अब निकाय चुनाव की बारी आई तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश भर से बहुत बड़े ऐसा तबका है जिन्होंने निर्दलियों के रूप में अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, सभासद और मेयर चुनकर भेजे हैं। और उसके बाद अभी सामने पंचायत चुनाव है, इसमें भी यही नज़ारा देखने को मिलेगा। ये बात आप पास नोट करके देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से कुछ फैसले लेने पड़ेंगे और राजनीतिक रूप से ही एक लड़ाई लड़ी जानी है। और निश्चित तौर पर 27 आते आते इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस प्रकार के फैसले आपके सामने होते हुए दिखेंगे और निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए 27 में एक बड़ा बदलाव इस प्रदेश में मिले। धन्यवाद सर। क्षेत्रों, निकाय क्षेत्रों, तमाम क्षेत्रों से ये उम्मीद हमें भी है कि आगामी जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें भी ये मैसेज जनता देगी। और निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि एक लड़ाई उत्तराखंड बनाने के लिए, फिर उत्तराखंड बचाने के लिए, जिसकी शुरुआत अलग अलग जगहों से हो चुकी है। सर, एक शादी के बंधन में बंधने वाले आप, उसमें क्या कहना आपका? जनता आपका इंतजार कर रही है, क्या कहना आप? क्या आप कहीं शादी में भटक तो नहीं जाओगे जो जनता की सेवा कर रहे हैं? देखिए, सामाजिक जो है जीवन है वो भी होता है, राजनीतिक जीवन है वो भी होता है। इस जीवन काल में सभी परिस्थितियों को समझना पड़ता है, सभी परिस्थितियों में रहना पड़ता है। और बतौर सामाजिक जीवन जो हमारा है, समय आ चुका है कि हम एक पारिवारिक बंधन में बंधे और उसके साथ साथ जो प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार का विश्वास हम पर और हमारे लोगों पर दिखाया है, उस पर भी हम खरे उतरेंगे और अपना सामाजिक जीवन है उसको भी पूरा निभाएंगे, जो कि हमारे हिंदू धर्म में अपने सामाजिक जीवन की एक अलग महत्व है। तो वो सारी चीज़ें रख के मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार की हो, बेरोजगारी की लड़ाई। उत्तरकाशी में विभिन्न स्थानों में जो है नगर पालिका का शपथ ग्रहण चल रहा है, क्या कहना है? यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है
कि जब हमारे लोकतंत्र में निर्वाचन का रूप होता है और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया जाता है और ये सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको विकास की धारा में आगे आकर अब अपने क्षेत्र के लिए जनमानस के लिए कार्य करना है। और चिन्यालीसौड़ के नगर पालिका अध्यक्ष को मेरी शुभकामनाएं हैं, उनके पूरे बोर्ड को शुभकामनाएं हैं। ज़रूर वो इस क्षेत्र के लिए अच्छा करें। पे खरे उतरेंगे और उसके बाद चिन्यालीसौड़ का जो विकास है उस विकास की दरें स्पीड से दौड़ाएंगे। आज पूछते हैं, हाँ जी अध्यक्ष जी, आपका पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्या आप नगर पालिका चिन्यालीसौड़ के अध्यक्ष बने? जी धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप पूरे चुनाव में जो है पूरी ईमानदारी से और सभी कैंडिडेटों की भूमिकाएं जनता के बीच में रखते आए, तो आपका भी धन्यवाद। सर, अब जनता को क्या कहना चाहते हैं आप, जिन्होंने आपके साथ आशीर्वाद देके और आपको अपना विश्वास जताया एक आपके ऊपर कि आप चिन्यालीसौड़ का विकास करेंगे और वो ईमानदारी से आप चिन्यालीसौड़ का पूरा विकास करें, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप, जिन्होंने आपके ऊपर पूरा भरोसा जताया इस समय? चिन्यालीसौड़ की जनता का मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं जीवन भर आभारी हूँ चिन्याली की जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आशीर्वाद दिया है और मुझ पर भरोसा जताया है। मेरी अब जवाबदेही जीवन चिन्यालीसौड़ की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, यहाँ के हितों को लेकर यहाँ के लोगों। सर, आप जब अपना अध्यक्ष पद संभालोगे उसके बाद आप ऐसा कार्य करना कुछ जिसमें मैं भी जनता को दिखा पाऊँ कि मैंने मनोज कोहली का जो चुनाव में बैठ लिया वो देखो। आप देख सकते हैं कि मनोज कोहली ने पहला कार्य क्या किया जो पूरे नगर पालिका में चमक जाए। अब आप कल से साथी में रहिए असवाल जी, और आपको चीज़ें दिखती हुई जाएगी। जहाँ जहाँ जो अव्यवस्थाएँ हैं उसको व्यवस्थित करते जाएंगे और मीडिया की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जी, इसलिए आप साथ में रहिए एक हफ्ते। बिल्कुल सर, हम साथ ही आपके। आप भी जो है सुधार की दिशा में जो है आपका सहयोग रहेगा। मीडिया का तो सहयोग रहना ही चाहिए, क्योंकि जब मीडिया उपेक्षित हो जाती है तो फिर अव्यवस्थाएँ हो जाती है, अराजकता फैल जाती है। आपने यहाँ पर संभाला है और बहुत खूबसूरती से आप जो है यहाँ पर मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, आपका स्वास्थ्य जो खराब हुआ, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? लोगों को मतलब ये लग रहा है कि मनोज कोहली जी ने हमें मैसेज नहीं दिया कि आपका शपथ समारोह, जबकि हमें पता है कि आप जो है हॉस्पिटल में 6 दिन से लेटे हुए थे और बड़ी मुश्किल से आप जो है इस समारोह में पहुँचे। नहीं, साथियों के द्वारा, सुमन जी के द्वारा, मेरे सहयोगी, मेरा पार्ट है वो, जनता ने 2 अध्यक्ष दिए हैं नगर पालिका को, तो उनके द्वारा सबको सूचनाएँ दे दी गई थी और जनता के आशीर्वाद से, प्यार से जो है मैं इस चुनाव में सरवाइव कर पाया हूँ। क्योंकि चुनाव के दौरान भी मैं 2 बार अस्वस्थ हुआ था, लेकिन जनता ने इतना प्यार दिया कि वो साहस और हिम्मत बनी हुई रही अंत तक, और जब सफल भी हुए उसके बाद भी अभिवादन का दौर चलता रहा। लेकिन स्वास्थ्य में ज़्यादा गिरावट होने के कारण मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और जनता के आशीर्वाद और दुआओं से, जिस प्रकार चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद मांगा, दुआएं की, तो आज ठीक हैं और शपथ तक पहुँचे। कल ही हम लोग नीचे आए, समय नहीं मिल पाया, इसलिए सूचनाएं तो सारी जगह, क्योंकि आज शादी का दिन भी है तो लोगों के अपने कार्य भी हैं, तो इस वजह से। एक बात और पूछूंगा, इसमें सबसे पहले जो हमारे नागराजा देवता की बहुत कृपा रही है, मैं मंदिर में भी गया ऊपर, क्योंकि कम से कम लाखों बार नाम लिया गया उसका, आपने क्या आप मंदिर, उस मंदिर में सबसे पहले जाएंगे सबसे पहले नागराजा देवता? जरूर। देखिए, ये भूमि ही भगवान नागराजा की है, भूमि के भूमियार जो हमारे भगवान श्री नागराजा जी हैं, उन्हीं का आशीर्वाद लेकर ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद मनोज कोहली जी वहाँ पर नहीं जा सके, और क्योंकि उस समय उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, लेकिन आज मनोज कोहली जी वहाँ पे जाएंगे और भगवान नागराज जी का आशीर्वाद लेकर के जनता की नागरिक सेवा। जी, आपने जो चुनाव लड़ने से मना किया कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगे, चिन्याली की जनता तो आप पे देख रही है कि आप जो है आगे, मतलब नौजवानों के लिए आप जितना सुधार करेंगे उतना आपको आगे बढ़ेंगे, आपने चुनाव से क्यों मना कर दिया कि चुनाव नहीं? देखिए भाई साहब, आपको क्या लगता है कि इस समय भी चुनाव जो है वो संयुक्त रूप से लड़ा जा रहा है? जनता ने आशीर्वाद दिया है, मनोज कोहली जी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे समस्त बोर्ड के साथ, प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ पे भी ईओ साहब हैं, चौहान जी हैं, इन सब के साथ वो यहाँ पे काम करेंगे। और मैंने
जो बात बोली मैंने कोई भावुकता में नहीं बोली है। मेरा जीवन पहले से ही समाज सेविका रहा है और मैंने जीवन में समाज सेविका जो लक्ष्य है वो प्रण कर लिया है कि मेरे को चुनावी मैदान में नहीं जाना है, बिना चुनाव लड़े ही जनता की सेवा करनी है, जैसे पूर्व से मैं करते आया हूँ। कई लोगों को लगा कि सुमन बड़ोनी ने शायद भावुकता में बयान दे दिया है, लेकिन नहीं। जिस दिन ये सीट डिजर्व हुई थी मैंने मनोज जी को उसी दिन कहा था कि आप इस सीट पर डिजर्व करते हो और अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस समय जो चुनाव में लड़ रहा था वो सामान्य सीट पे भी चुनाव हो रहा था, वो दोनों को संयुक्त रूप से हो रहा था। तो अब वो जिम्मेदारी मिल गई, उसको मनोज जी बखूबी निभाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उनके बोर्ड से भी, उनके समस्त जो साथी कर्मचारी रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, उनसे भी। लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा किसी भी प्रकार का, नगर पालिका अध्यक्ष ही नहीं। सर आप नहीं लड़ेंगे, जनता लड़ाएगी आपको। अगर आपका ये 5 साल आपने जो है जनता के लिए एक अच्छा किया तो आप नहीं लड़ेंगे, जनता लड़ाएगी आपको, और आपको लड़ना पड़ेगा अगर जनता लड़ाएगी आप। नहीं, देखिए ऐसा है, इस देश में कई समाज सेवी हुए हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। आप देखिए, आप अन्ना हजारे जी को देखिए, भले ही मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनका नाम अपने लिए ले रहा हूँ, लेकिन जब वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तब भी वो देश सेवा में अपना योगदान देते हैं, राष्ट्र सेवा में योगदान देते हैं। बहुत सारे लोग। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। आप देख रहे कैमरामैन आयुष के साथ उत्तराखंड उत्तरकाशी तक।